पूजा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद ट्विंस में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स में यूनिट 6 को स्टार्ट किया है, जिसमें 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है, फर्स्ट एंड सेकंड। और आज हमारा यूनिट 6 में ही क्या है, थर्ड लेक्चर। यूनिट 6 ही चल रहा है, जिसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। और इसमें आज क्या है, हमारा थर्ड लेक्चर है। और थर्ड लेक्चर में आज का हमारा क्या टॉपिक क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कम नंबर में आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है। बहुत ही इजी टॉपिक है एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के पहले सबसे पहले आपको समझना होगा रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो देखिए, प्रीवियस दोनों लेक्चर में हमने रोटेशनल मोशन के बारे में बता दिया है। फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो रोटेशनल मोशन थोड़ा समझिए। रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन वही होता है जिसमें क्या होता है, सेंटर फिक्स होता है। सेंटर फिक्स होता है, जैसे कि मान लीजिए सेंटर फिक्स होता है और इसके अराउंड कोई चीज मूव करे, उसे कहेंगे कि इसके ये सेंटर फिक्स होता है, और इस सेंटर के अबाउट अगर कोई चीज मूव करे तो हम कहेंगे कि रोटेशनल मोशन होता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि छतों पे लगे हुए फैन है, जिसमें देखे होंगे आप, बीच में सेंटर क्या होता है, फिक्स होता है, और जो उसकी फैन की पत्तियां होती है वो क्या करती है, रोटेशनल मोशन करती है। यानी कि आपको समझ में आएगा कि रोटेशनल मोशन किसे कहते हैं, जिसमें सेंटर फिक्स होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे ही हम सिचुएशन पहले लेते हैं, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझेंगे। कि मान लीजिए कोई यहाँ पे ये एक एक्सिस है, ये जो ये कि फिक्स है, और यहाँ से एक मान लीजिए एक मास लगा हुआ है m। मान लीजिए कि ये फिक्स है, और यहाँ से मान लीजिए कोई मास m इतनी दूरी पर क्या हुआ है, टंगा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे फिक्स है, और ये इस एक्सिस के अबाउट ये क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे मान लीजिए ये मार्कर हमारा ये एक्सिस है, और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ मास लगा हुआ, ये इसके चारों ओर ऐसे ऐसे क्या करेगा, घूमेगा। तो यहाँ पे क्या है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। और मान लीजिए जो इसकी डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं r। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इस m द्रव्यमान का कोई चीज लगा हुआ है जो कि इसके अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहा है, और ये एक्सिस है, और ये क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन आपको समझ में आया। रोटेशनल मोशन कैसे होता है, ऐसे ही होता है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन तो हम प्रीवियस 2 लेक्चर से भी समझते आ रहे हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। बट आज का हमारा टॉपिक क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रोटेशनल मोशन आपको क्या कर दिया है, बता दिया है। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको समझने से पहले कुछ मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगी, उसके बाद उस डेफिनेशन को आपको समझाऊंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। और बहुत लोगों को डर लगता है, बट ऐसी कोई भी डरने की बात नहीं। ठीक है, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है, द प्रोडक्ट of the mass of the particle and square of the distance from the axis of rotation is known as moment of inertia। ठीक है, इस फिगर को देख के इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए। डेफिनेशन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल, किसी पार्टिकल के द्रव्यमान का, किसी पार्टिकल के मास का प्रोडक्ट, और किसका प्रोडक्ट, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि इसका कह रहा है, यानी कि स्क्वायर, यानी कि मास, इस मास का प्रोडक्ट
एंड इसका स्क्वायर का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। फिर से मैं रीड करती हूँ, क्या लिखे, द प्रोडक्ट ऑफ द मास m, यहाँ पर मास m भी लिख सकते हैं, ठीक है, रहने दीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल, किसी पार्टिकल का मास का प्रोडक्ट एंड उससे एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि इस एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर का प्रोडक्ट और एक पार्टिकल के मास का प्रोडक्ट, ये क्या कहलाता है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे डिनोट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं आई से। और ये क्या कह रहा है कि मास एंड डिस्टेंस एंड स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि जो यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल रूप में लिखा है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इसी को यहाँ पे कहा गया और आपने रोटेशनल मोशन को भी अच्छे समझ लिया। बताइए अब आपको ये देख के थोड़ा भी टफ लग रहा है, बिल्कुल भी टफ नहीं लग रहा है। मैंने जो समझाया वो ये क्या है, रोटेशनल मोशन है, और रोटेशनल मोशन में ये इसके ये मान लीजिए ये डिस्टेंस r होती है और ये m द्रव्यमान का है, ये इसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं, इसके और इसके स्क्वायर के प्रोडक्ट को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन समझ लिया। बट यहाँ पे क्या, एक पार्टिकल था, बट पार्टिकल की जगह अगर ये बॉडी हो, तो मतलब यहाँ पे एक बॉडी हो, जो इसमें देखिए एक पार्टिकल मान लीजिए m था, उसका हमने m था, उसका द्रव्यमान लिया m और उसे डिस्टेंस ली r और उसका प्रोडक्ट कर दिया, उसके स्क्वायर का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया इस पार्टिकल का। ठीक है, बट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहे एक बॉडी का जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हो, तब कैसे निकालेंगे, तब हम कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इरेज। तो क्या हमें हमेशा जब काम होता है तब इरेजर मिलता ही नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम क्या करेंगे, हाथ से ही क्या कर देंगे, मिटा देंगे। बिल्कुल भी इजी आप लोगों को लगा होगा, ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। क्या है, सिर्फ मास और स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट अगर पार्टिकल, जैसे कि हमने वहां पे एक पार्टिकल लिया था, ठीक है, अगर ऐसा हो कि एक बॉडी हो जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल हो, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉडी ऐसा लेंगे जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हो। तो चलिए लिखते चलते हैं, लेट ए बॉडी ऑफ n particles let a body of n particles, let a body which is made up n particles, मतलब मैंने एक बॉडी लिया है जो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है and its masses, मतलब जो n नंबर ऑफ पार्टिकल है उसमें एक एक पार्टिकल का मास बता रहा है, m1 m2 m3 डॉट 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 mn and their distance, जो हमने डिस्टेंस बताया था वो, and their distance are r1 r2 r3 dot dot rn from the, मेरा मार्कर भी साथ छोड़ने वाला है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं काम करती हूँ, इसमें थोड़ा सा मार्कर डाल के इंक डाल के आती हूँ, दिख नहीं रहा साफ। इंक कहाँ है, ठीक है कोई बात नहीं, इंक तो मिल नहीं रहा है, चलिए ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, लेट ए बॉडी which is made of n particle and its masses m1 m2 m3 dot dot mn, their distance are r1 r2 r3 rn from the axis of rotation। यानी कि इसमें क्या है, मैंने क्या लिखा उसको यहाँ पे क्या करती हूँ, बनाती हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, एक यहाँ पे लिया है, एक मान लीजिए एक मैंने बॉडी लिया, ठीक है,
बॉडी लिया है और इस बॉडी को हम क्या करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट भी कराएंगे। जैसे हमने एक पार्टिकल लिया था जिसका मास m था, उसको क्या कहते हैं एक्सिस के अबाउट क्या कर रोटेशन करा रहे थे, वैसे इसको भी रोटेशन कराएंगे। पर इसमें पार्टिकल कई होंगे जिसकी द्रव्यमान, मान लीजिए एक यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m2 है, यहाँ पे मान लीजिए एक पार्टिकल है जिसका मास m3 है, यहाँ पे मान लीजिए एक पार्टिकल है जिसका मास m4 है, ऐसे ही मान लीजिए एक यहाँ पार्टिकल है जिसका मास mn है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसकी डिस्टेंस r1 है, इसकी डिस्टेंस r2 है, एंड इसकी डिस्टेंस r3 है, एंड इसकी डिस्टेंस क्या है r4 है, और इसकी डिस्टेंस क्या है हमारा rn, ठीक है। जो हमने यहाँ पे लिखा है उसी को यहाँ पे अच्छे से फिगर बना, देखिए अच्छे से फिगर बनानी। ये जो चीज होता है, ये जो डिस्टेंस होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे रोटेट कर रही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, जो कि आपको शायद दिख नहीं होगा बट आपको बनाना है, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालेंगे, इस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले m1 के अकॉर्डिंग, m2 के अकॉर्डिंग, m3 के अकॉर्डिंग, m4 के अकॉर्डिंग, mn के अकॉर्डिंग सारा निकाल के हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू फर्स्ट, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा m1 n r1 स्क्वायर। हमने क्या कहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, मास इनटू स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे I2 क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 r2 का स्क्वायर, ठीक है। अब वैसे R3 क्या हो जाएगा, m3 r3 का स्क्वायर, और वैसे ही आप मान लीजिए IN क्या हो जाएगा, IN हो जाएगा mn IN का स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 प्लस IN। तो वैल्यू क्या हो गई, m प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस mn, यहाँ पे डॉट डॉट रहेगा, प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर। ये क्या होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते, चलिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर का हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर का मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जानते हैं कि जब हम कई चीज को जोड़ते हैं जो एकदम सिमिलर हो तो वहां पे हम समेशन का रूल लगा लेते हैं। यहाँ का जो समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ हो जाएगा mi ri स्क्वायर। समेशन का रूल होप सबको पता होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, जिस बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल हो और जिसका मास m1 m2 m3 हो, और जिस उस मास का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस r1 r2 r3 हो, तो उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा, ठीक है। और हमने एक पार्टिकुलर, बस एक पार्टिकल हो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बता दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इनटू स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इन दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने समझ लिया। अब एक और हमारा टॉपिक है, देखिए जैसे मैं आपको बुक में दिखाती हूँ हमारा बुक कहाँ, देखिए हम बुक में क्या पढ़ रहे हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि बुक में कहाँ तक चला, ठीक है। ये देखिए पहला टॉपिक क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, होप आपको दिख रहा होगा। देखिए पहला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हमने क्या अभी पढ़ा है, जो मैंने अभी बताया, देखिए यहाँ पे उसका रिजल्ट भी आया है। और सेकंड टॉपिक क्या हमारा है, सेकंड टॉपिक है हमारा, देखिए सेकंड टॉपिक क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आज क्या करते हैं, इसको भी फिनिश कर लेते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो उसको भी क्या कर लेते हैं हम लोग, उसको भी क्या करेंगे, आज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लिए तो उसको भी पढ़ लेंगे।
तो चलिए अब हेडिंग डालते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए बुक से मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमारा ये टॉपिक छूट गया या फिर वो टॉपिक छूट गया, सारे टॉपिक भी कवर कराए जाएंगे। तो आज हमारा क्या दूसरा क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, आज हम इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी पहले लिख, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होता है, पहले उसको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेंगे और उसमें अब देखिए कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हमें क्या चेंज करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। ठीक है, तो वी नो, लिख सकते हैं, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी मार्कर में जाता रहे, शाही मिल जाता तो अच्छा रहता। We know that kinetic energy of a body of mass m, तो जिसका मास m हो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मास m and velocity and moving with velocity v is, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हम सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर जिसका मास m हो और जिसकी वेलोसिटी v हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है 1/2 m v स्क्वायर। m क्या होता है, उसका मास होता है बॉडी का, और v क्या होता है, उसकी वेलोसिटी होती है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 m और v की जगह अब देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है तो v के रूप में तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी हमें ओमेगा के रूप में लिखना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि रोटेशनल वेलोसिटी या आप कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, यानी कि v की जगह हम क्या कर सकते हैं, r ओमेगा क्या कर सकते हैं यहाँ पे रख लेंगे। आप ये सोचेंगे v इज इक्वल टू r ओमेगा कैसे है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन हमने ये निकलवाया था। ठीक है, ये चीज हमने लिखवाया था। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1/2 और अभी हमने पढ़ा m इंटू r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी किस रूप में हो गई, ये हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए इसे कहेंगे कि ये क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो लिख सकते हैं दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट समझ लिया। यहाँ पे जानते हैं कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या होता है रिलेशन, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया। v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है, वही v की जगह हमने r ओमेगा रखा है, उसका स्क्वायर रखा है, और m r स्क्वायर को हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी जस्ट पढ़ा उसको लिख दिया। बिल्कुल भी बहुत ही ज्यादा ये इजी टॉपिक है। तो हमने पहले ही कहा था कि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया है, देखिए हमने ये आज ये कवर कर लिया। और अब हमारा क्या आएगा, एक ये आएगा थ्योरम ऑफ, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, दिख नहीं रहा आप लोगों को ना, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और एक ये क्या है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इस पे वो आएगा इन्हीं दोनों थ्योरम के बारे में। तो देखिए मैंने आपको बुक से दिखा भी दिया, और ये कृष्णा वाली बुक है, इससे मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमारा एक चीज छूट रहा है या ये चीज कवर नहीं हो रहा, सब कुछ आपका लाइन बाय लाइन कवर होगा। बस आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत ही अच्छा है फिजिक्स सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हम यूनिट 3 का अब क्या लाएंगे, 4th लेक्चर आएंगे, जिसमें हमने आपको टॉपिक पहले ही बता दिया है कि क्या पढ़ेंगे।
तो चलिए देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा है, यहाँ पे उतना मैंने आपको थ्योरी नहीं लिखवाया, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाया। वैसे कि मैंने थोड़ा बहुत थ्योरी आपको लिखवा दिया अगर आप आलसी बच्चे हैं तो। और अगर आप आलसी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए। वहां पे मैं लेक्चर वाइज नोट्स प्रोवाइड करा दूँ, जिससे कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे लिख के आएंगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपको नंबर ज्यादा मिले तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पे मैं लेक्चर वाइज नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। तो अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप जल्दी से जुड़ जाइए और देखिए कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने मम्मी पापा को खुश करिए और अपने मम्मी पापा को अपने ऊपर प्राउड फील कराइए। ठीक है, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये बंद भी नहीं हो रहा है, बंद हो जा तू।